स्टेट व्यू से मैं हूँ फैसल अली। यहाँ इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में कौमी सलामती कमेटी इजलास 4 घंटे जारी रहने के बाद ख़त्म हो चुका है। सिविलियन और अस्करी क़यादत जो है, सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान कुछ अहम मामला जो दाखिली हवाले से हैं, कुछ खारजा उमूर भी हैं, मुल्की माशियत और दीगर वो तमाम तर कंसर्निंग इशूज़ उस पर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई है और कुछ फैसले लिए गए हैं। शाकिर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं नियो न्यूज़ से मुंसलिक, किस तरह की डिस्कशन हुई है बेसिकली, और क्योंकि 2 हिस्सों में ये हुआ कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जिस तरह का माहौल चल रहा है उसके अंदर आप क्या इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि किस तरह के फैसले किए गए हैं? और देखिए फैसलों के हवाले से क्योंकि बड़ा एक सिक्योरिटी वाइज बड़ा एक टफ इजलास होता है, कोई पोलिटिकल इजलास तो ये होता नहीं है, क्योंकि मुल्की सलामती के हवाले से ये सबसे अपेक्स एक कमेटी होती है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जिसमें तमाम जो अस्करी क़यादत, सिविलियन जो क़यादत है और फिर इसके साथ जो हमारे इंटेलिजेंस अदारों के सरबराहान हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो उस हवाले से इसकी जो पहली बैठक लगी थी वो जुमे को थी, तकरीबन 3 घंटे तक गुज़िश्ता जुमे को इजलास रहा और इसे कंटिन्यू रखने का फ़ैसला किया था। आज उसका दूसरा दौर था जो तकरीबन 4 घंटे जारी रहा। आपके सामने तमाम सर्विसेज चीज़ रवाना हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी यहाँ इजलास के बाद रवाना हो चुके हैं। जो फैसलों के हवाले से एक तो अलामिया जारी होना है, उसका डिटेल होगी, लेकिन जो हमारे ज़राए हमें कंफर्म करें वो यह है कि जो मुल्की अंदरूनी और बैरूनी जितनी भी सिक्योरिटी और ख़ास करके जो हमारा अगवान बॉर्डर है उसकी तरफ से जो आजकल एक आपको नई हलचल नज़र आ रही है और फिर एक नई लहर उठ रही है दहशतगर्दी के हवाले से, वो बेसिकली मेन एजेंडा था। और उसको लेकर जो है वो एक तो तमाम तर सूरत हाल जितने भी हमारे इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह उन्होंने खासकर DGI ने जो है वो ब्रीफ़ किया, उस दिन भी किया, और पहले दिन जो दौर था उसमें इजलास था ब्रीफिंग किया तक। उसके बाद मुतलका जो वजारतें थी उनको कहा गया था कि आप इसके हवाले से एक फ्रेमवर्क तैयार करें कि किस तरह वो मौसर इकदाम हो सकते हैं कि इस जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी दोबारा जो सर उठा रही है उसके तदारुक के लिए एक सॉलिड और जामे इकदाम किए जाए। तो आज यकीनन जो इजलास हुआ है उसमें उन तमाम ऑप्शन को फाइनलाइज़ किया गया होगा और जो एलामिया आने वाला उसमें क्लियर होगा कि क्या कुछ जो है वो नए फैसले किए जाएंगे। नेशनल एक्शन प्लान क्योंकि पहले से एक मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद के हवाले से कुछ उतनी एफिशिएंसी नहीं थी, तो मैं समझता हूँ कि आज के इजलास में उसको ज़्यादा मौसर करने की कोशिश की होगी। इस तरह के साथ साथ जो क्योंकि सूबों और वफाक के दरमियान दहशतगर्दी के हवाले से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है, तो वो मुझे लगा है क्योंकि वफाक में गवर्नमेंट अलग है, सूबों में अलग है, तो वो एक शायद वो एक एफर्ट है वो भी थोड़ा कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो इस हवाले से नेक्टा को मज़ीद फ़ाल करके कम अज़ कम इस इशू को सियासत से बालातर रखते हुए जो मुल्क की सलामती और का इशू है अंदरूनी बैरूनी, उसको एक तरह का चैनलाइज़ किया जाए, उसको मरबूत तरीके से चलाया जाए ताकि जो किसी सूरत भी जो दहशतगर्दी दोबारा एक लहर उठ रही है ये सर उठा ना सके। क्योंकि अस्करी और जो सियासी क़यादत है वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पाकिस्तान में जो अमन बहाल हुआ है ये बड़ी जदोजहद और बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है, तो इसको दोबारा से किसी सूरत हम जो है वो इसको दोबारा दहशतगर्दी को इस मुल्क में सर उठाने नहीं दिया जाएगा। तो आज बुनियादी तौर पर इन इशूज़ को ज़्यादा डिस्कस किया गया। अच्छा, ये भी बताइएगा क्योंकि मुल्की मैशियत को लेकर कुछ अहम फैसले एक्सपेक्टेड हैं और एक अहम मुल्क का दौरा भी किया जाना है मुल्क के सिपाही सालार की जानिब से, और 2 दिसंबर के रोज़ हमने देखा कि यहाँ इस्लामाबाद में सऊदी अरब और UAE के जो सफारतकार हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात नहीं, तो माशी जो सूरत हाल है उसको लेकर भी चीज़ें ज़ेर गौर आई होंगी, और एक्सपेक्टेड अलामिया के हवाले से जो चीज़ें मौजूद हैं उसको देखकर क्या कहा जा सकता है? देखिए फैसल, मुल्क की सालमियत और ये जो आपकी दफाई पोजीशन है ना, ये डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी माशी मजबूती के साथ। कि आपकी मैशियत कमज़ोर है, वहाँ पर लूप होल्स हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हैं, तो आपकी जो सिक्योरिटी है, आप जितने भी बड़े फौजी ताकत हों आपके लिए प्रॉब्लम होंगे। तो यकीनन आज के इजलास में गुज़िश्ता जो जुमे को इजलास था उसमें भी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जो है वो तमाम तर जो इस वक्त की माशी सूरत हाल थी वो सामने रखी गई थी, और जो एक्सपेक्टेड जिस तरह आपने कहा कि कुछ दोस्त मालिक के साथ भी बात चल रही है, वो जो 2 मुलाकातें थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ये भी कंफर्म है कि कुछ माल ज़रूर आ रहा है हमारे ख़जाने में, लेकिन इस वक्त इंटरनल पोजीशन है वो ज़रूर आज रखी गई है। और ये हमारा ज़राए कंफर्म किया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने क्लियर कट जो है वो बात किया वहाँ वज़ीर ख़जाना को कि दफ़ाई मामलात में और ख़ास करके जो इंटरनल ऑपरेशन अगर कहीं प्लान किया जा रहा है या जो भी इस हवाले से कोई फ़ौजी कार्रवाइयाँ हैं या जो भी उस हवाले से अगर अस्करी अदारों को कोई भी चीज़, कोई भी बजट में खुसूसी चीज़ चाहिए, कोई उनको मालियाती मसाइल उनको शिकार नहीं होने चाहिए, कहीं से भी पैसे अरेंज किए जाएँ, कहीं से कट लगाया जाए, लेकिन दफ़ा के हवाले से जो भी ज़रूरियात हैं वो अस्करी अदारों की पूरी की जाएँ ताकि उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो यकीनन माशी सूरत हाल को ज़्यादा अच्छी नहीं है पाकिस्तान के, लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अस्करी और सियासी क़यादत
इस बात पर मुत्तफिक है कि इस महाज पर कहीं माशी जो हमारी कमज़ोरियाँ उसको कहीं आड़े नहीं आने दिया जाएगा, और तमाम डेवलपमेंट सेक्टर से लेकर कहीं से भी अगर पैसे निकाल कर इस तरफ लगाने पड़े तो वो ज़रूरी है, क्योंकि अमन बाल हुआ अमन रहेगा तो माशियत भी बेहतर होगी। अगर अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं हुई तो यकीनन आगे जो एक पोलिटिकल क्यास है मुल्क के, उसकी वजह से जो हमारी माशी सूरत हाल ख़राब है, तो अगर कोई इस तरह की अमन अमान के हवाले से कोई मेजर सूरत हाल पैदा हो जाती है तो ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। तो उसको रोकने के लिए एक हमने देखा है कि जो विल है दोनों तरफ सियासी और उसकी क़यादत में ये है कि तमाम वसाइल बुरेकार लाएंगे इस हवाले से। इसके साथ साथ आज की एक इजलास की खास बात ये थी कि आज जो DGFI हैं वो इस कमेटी के मेंबर नहीं होते, तो स्पेशल इनवाइटी के तौर पर उनको बुलाया गया, और वो हमने चेक किया कि वो क्यों आए, तो बताया गया कि जो सोशल मीडिया पर ख़ास करके एक नफ़रत अमेज़ मवाद है, आप इसे मजहबी कह लें, इसको आप फ़िरका वाराना कह लें, या फिर मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं वायरल हो रही हैं, और एक तरह का जो है वो ये भी एक बहुत बड़ा अब एक सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। तो उसको सामने रखते हुए आज उन्होंने भी जो DGFI हैं उन्होंने आज अपेक्स कमेटी के सामने सब मामलात रखे, क्या कुछ हो रहा है और क्या उसके तदारुक के लिए उनके पास क्या ऑप्शन है, तो उस पर भी गौर हुआ। और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जहाँ क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर बनती जा रही है, हर बंदे के एक्सेस में है, तो उस वहाँ पर जो एक वार है, प्रोपेगेंडा वार, उसको मुकाबला करने के लिए, उसके रोकने के लिए भी आज की इस कमेटी में काफ़ी जामे जो है वो गुफ्तगू, और क्या वो स्टेप हैं वो सबको इंतज़ार है उस एलामिया का, या तो एलामिया जारी होगा या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, गालिब इम्कान है कि एलामिया होगा, जिसमें आज के तमाम तर सूरत हाल फैसले उससे जो है वो कौम को आगाह किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सीनियर जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। एलामिया सामने आते ही इस्टेब्लिश होगा कि एग्जैक्टली वो लाइन ऑफ एक्शन क्या है जिस पर अब आगे सियासी और अस्करी क़यादत में मिलकर चलना